हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। सो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं ये वीडियो फ्रेंड्स एक क्विक अपडेट के लिए था। जैसे कि आजकल का माहौल चल रहा है, जैसे मेरी वीडियोस में मैं रिपीट भी कर रही हूँ कि आजकल चल कर है क्रूड ऑयल ज़्यादा तेज़ हो रहा है, महंगा हो रहा है। बेशक आज थोड़ा सा टूटा पड़ा है, लेकिन फिर भी अभी भी $100 के ऊपर है। और जो इसके साथ प्रॉब्लम्स जो खड़ी हो रही हैं, पेट्रोल और डीजल भी महंगा हो रहा है। सो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ मेयर्स ले रही है, और उसमें से एक मेयर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अब इंडिया वे कर रहा है ऑन $1 बिलियन एड फॉर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस एंड ट्रक्स। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट अब ये डायरेक्शंस दे रही है हमें कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो कुछ मेयर्स वो ला रही है, जो न्यूज़ है कि अब वो चाहते हैं कि जो हम इलेक्ट्रिक बसेस या ट्रक्स यूज़ करते हैं, जो गवर्नमेंट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वो तो होता ही है, अब प्राइवेट लोग, जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन भी कैरी करते हैं, उनका बिज़नेस है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको भी इलेक्ट्रिक बसेस या ट्रक्स की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। सो ये न्यूज़ है फ्रेंड्स। बेसिकली करना क्या है, हमें अपने जो क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंस है वो बिल्कुल ही कम करनी है। ज़ीरो तो नहीं हो सकती फ्रेंड्स, वो तो धीरे धीरे होगी, लेकिन हम कम करना चाहते हैं क्योंकि क्रूड ऑयल महंगा हो रहा है। क्योंकि बेसिकली क्रूड ऑयल अब एक लेवल पर जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता, उसको टाइम लग सकता है, 6 महीने 1 साल लग सकता है। तो तब तक के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स ले रही है, तो ताकि हम अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो डॉलर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकें, रुपी को डेप्रिशिएट होने से रोक सकें। सो ये न्यूज़ है फ्रेंड्स। अब हमें करना क्या है, हमें वो शेयर्स देखने हैं, पढ़ने हैं जो इलेक्ट्रिक बसेस या ट्रक्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो मार्केट में भी लिस्टेड हैं। सो ये कुछ शेयर्स हैं फ्रेंड, जैसे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, आप इसको स्टडी कर सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। इनका बिजनेस है जो इलेक्ट्रिक बसेस या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मैन्युफैक्चर करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स JBM ऑटो। JBM ऑटो भी एक कंपनी है जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि इनका भी बिज़नेस यही है, इलेक्ट्रिक बसेस को मैन्युफैक्चर करना। तो आप इस कंपनी को भी जाकर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अशोक लेलैंड। ये भी कमर्शियल जो व्हीकल्स हैं इसमें डील करती है, आप इसको भी जाकर पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी लिस्टेड है मार्केट में, और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, दोनों ही कंपनीज टाटा मोटर्स की हैं। आप इन दोनों कंपनीज़ को जाकर पढ़ सकते हो और फिर अपना डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी कंपनी में जाना चाहिए। बेसिकली फ्रेंड्स, गवर्नमेंट का मूव तो यही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ शिफ्ट हो जाएँ, तो आप अभी से इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है फ्रेंड्स आयशर मोटर्स, आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, ये भी कंपनी इसी प्रोडक्ट में डील करती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक इसी के साथ कनेक्टेड न्यूज़ है कि इंडिया अब क्या कर रहा है, अपने रुपी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वो रिव्यू कर रहा है ताकि हम जो नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स हैं उसको थोड़ा सा कम कर सकें। बेसिकली कम क्यों करना है फ्रेंड्स, कि जब हम कोई भी चीज़, इंडिया बेसिकली एक बिग इम्पोर्टर है, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं चलता, हम ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट का मतलब है हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। सो अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमें पेमेंट करनी होती है डॉलर में। डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है, तो उसमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो डॉलर में पेमेंट करने के लिए हमें डॉलर ख़रीदना पड़ता है, उसके बदले रुपी बेचना पड़ता है। तो रुपी पर प्रेशर आता है, रुपी डेप्रिशिएट करता है, और रुपी डेप्रिशिएट ही करता आ रहा है काफ़ी सालों से। ये तो है नहीं कि रुपी कभी अप्रिशिएट करेगा। जितनी देर तक हम इम्पोर्टर रहेंगे, रुपी हमारा डेप्रिशिएट ही करेगा। अगर रुपी को अप्रिशिएट करना है तो हमें इम्पोर्टर नहीं, नेट एक्सपोर्टर बनना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट्स कम करने पड़ेंगे, सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। सो अब जो सिचुएशन है जिसमें हमारा रुपी तेज़ी से डेप्रिशिएट कर रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अब इंडिया ये भी एक स्टेप ले रही है कि हम अपनी कुछ नॉन एसेंशियल जो आइटम्स हैं जिसको हम अभी डिले कर सकते हैं, जितनी देर तक हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है या जितनी देर तक हम जो क्रूड ऑयल है महंगा है, तो वो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने उन इम्पोर्ट्स को डिले कर सकते हैं या रोक सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स मैं एग्जांपल देती हूँ गोल्ड। जैसे कि अब गवर्नमेंट ने न्यूज़ स्पीच भी दी थी PM मोदी जी ने कि हमें गोल्ड नहीं ख़रीदना है, अभी इंपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम गोल्ड इंपोर्ट करेंगे तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी। वो मैंने आपको समझाई है कि अगर पेमेंट डॉलर में करेंगे तो रुपी पर प्रेशर आएगा। सो उन्होंने क्या कहा है कि गोल्ड को 1 साल तक एटलीस्ट ना ख़रीदें। तो गोल्ड नॉन एसेंशियल आइटम में आता है, अगर नहीं भी ख़रीदेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ कुछ रुकने वाला नहीं है। अगर हम डिले भी कर देते हैं
गोल्ड को। इसीलिए आपने देखा था कि गोल्ड को इंपोर्ट को जब कर्ब करने की बात की थी तो यहाँ की जो गोल्ड की कंपनीज़ हैं कैसे क्रैश हो गई थी। ठीक है, सो ये देखना होगा फ्रेंड्स कि जो कुछ नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उस इंपोर्ट को रोकना पड़ेगा ताकि हम रुपी को सपोर्ट कर सकें। सो ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर क्यों की है, ये जो न्यूज़ अपडेट्स मैं क्यों आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट अब आपके सामने ऐसी न्यूज़ आती रहेंगी जिसमें गवर्नमेंट अब कुछ स्टेप्स लेगी सो दैट हम अपने फॉरेक्स रिज़र्व को सेव कर सकें, रुपी को सपोर्ट कर सकें और अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।